डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस के साथ होते ही हैं, लेकिन हम उसी के मुताबिक एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिस इन्वायरमेंट में सबके लिए इक्वल स्पेस हो, सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्शन मिल रही हो, आप खुद भी अच्छा महसूस करें, आप अपने बच्चों को भी अच्छा महसूस करवाएं और उसके साथ अपनी बेस्ट एफर्ट करें। लाइफ का आउटकम इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट से कि हम सारी अच्छी एफर्ट के बावजूद कोई चीज़ ख़राब नहीं करेंगे, वी कैन नॉट से हम सब कुछ मैसअप करें उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। तो हमारे डिपार्टमेंट में पूरा काउंसलिंग सेल मौजूद है, ठीक है सर, और वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे डिपार्टमेंट के बच्चे, डिपार्टमेंट से बाहर के बच्चे और कभी कभार आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फैमिलीज़ के बच्चे भी आ जाते हैं और हम उन्हें काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद इन डोमेन ऑफ देयर कंसर्न और उसके मुताबिक उनकी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत कॉमन एंग्जाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, और इसके पीछे है एक्सपेक्टेशंस। एक एक्सपेक्टेशंस है सेल्फ से कि मैंने एक मेयार तय किया हुआ, मैंने ये तो करना ही करना है। यू विल फाइंड बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो सही तरह तवज्जो पढ़ाई को नहीं दे रहे होते एंड द बिलीव कि मेरी पोजीशन फर्स्ट आनी चाहिए। एग्जेजरेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं। जब वो एक्सपेक्टेशन होंगी तो नतीजा क्या निकलेगा? फ्रस्ट्रेशन ही आउटकम आएगी। दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी एवरेज परफॉर्मेंस की है और वो समझते हैं कि ये टॉप करे, तोकीर साहब के बेटे की, कौसर आंटी की बेटी की जैसे मुकाबले कंपैरिजन वाली बात है। तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बच्चे के ऊपर बर्डन है। तीसरा होता है हमारा एकेडमिक बर्डन जो होता है, एकेडमिक प्रेशर, स्पिरिचुअल फादर मदर का, क्योंकि वो भी तो कहते हैं बेटे मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, बेटे मैं तो आपको समझती थी कि आप फर्स्ट पोजीशन लोगे। कोर स्टेटमेंट होता है टीचर का, हाँ, स्टेटमेंट होता है ना कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आप तो हमारे सबसे प्यारे बच्चे हैं, आपका तो ये होना चाहिए था, आपका क्विज क्यों ऐसा हो गया यार, Exactly. आपकी अटेंडेंस कितनी कम हो गई। ये तो सारी इसके रिस्पॉन्स में ना इमोशन ट्रिगर होते हैं। देखो ये है इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट नेगेटिव कॉग्निशन यानी सोचने के अंदाज को जब आप बच्चे से कहेंगे तो बच्चा सोचता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये गोल पूरे कर सकूँ, उसे अपनी वर्थ कम लगने लगती है। यानी कदर कीमत जो बच्चा अपनी समझता था कि मैं यहाँ खड़ा था, अब वो कम होना शुरू है। उससे अपना आप मुकाबले में कमतर महसूस होता है कि मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, तो फिर कोशिश क्यों करनी है। फिर उसके बाद उसे लगता है कि जब मैं फेलियर हूँ, मेरी वैल्यू भी कोई नहीं है, तो मुझे कौन प्यार करता है। सर ये भी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, आपने फेलियर का जिक्र किया, तो अगर हम फेलियर की बात करते हैं सर, फेलियर जो है ना हमेशा नेगेटिव तो नहीं होता, फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारी सोसाइटी में इसको इतना स्टिग्मेटाइज क्यों किया जाता है, इसको इतना नेगेटिव लेबल क्यों दिया जाता है, या हम क्यों बच्चों को ये नहीं समझा सकते या नहीं समझा पाते कि इट्स ओके टू फेल सम टाइम, आप फेल होने से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। पेरेंटिंग इशू ही है। जो मैं अपने ख्वाब, जो मेरी आंखों के बड़े बड़े ख्वाब हैं, मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी कैपेसिटीज़ से पूरे करना चाहता हूँ, तो नतीजा फिर ये निकलता है कि फ़ेल को मैं कबूल ही नहीं करना चाहता। तो जब मैंने ये लेवल सेट किया हुआ है तो बच्चे के ऊपर भी वही सारा बर्डन है। तो बच्चा अगर फ़ेल होता है तो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि वो घर में क्या जवाब देगा। घर में जवाब किसे देना है? माँ बाप को, पेरेंट्स को। तो उसके नतीजे में जैसे मैंने भी बात कर रहा था कि कॉग्निशन, सोचने का अंदाज़, उसकी वजह से इमोशन ट्रिगर होते हैं। फियर, सैडनेस, गिल्ट कितना सीरियस इशू है। उसने कुछ गलत नहीं किया होता लेकिन उसे लगता है उसने किया, उसे लगता है उसी ने किया, उसने नहीं किया बट उसे लगता है उसी ने किया। एंगर कितना सीरियस लेवल का प्रॉब्लम कॉज करता है। हॉस्टिलिटी, बच्चों में ये लगने लगता है कि मेरे फेलियर की वजह कोई दूसरा है, किसी और को ब्लेम कर रहा, तो उससे नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है और उस नफ़रत के नतीजे में उसकी अपनी पर्सनैलिटी तबाह बर्बाद होती है। सिमिलरली हमारा टारगेट होता है पॉजिटिव इमोशंस। वैसे इमोशन की यूटिलाइजेशन को पॉजिटिव कह लेते हैं कि अगर एग्रेसिव है तो एग्रेशन को पढ़ाई में कन्वर्ट कर दे, गोल की तरफ ले जाए, स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दे कि मैंने ये टारगेट जो मेरे जिम्मे है पूरा करना ही करना है। अगर डर है तो इस डर को, खौफ को पूरा टारगेट करके अचीव करे। आज के दौर का मुझे नहीं पता, पर हमारे दौर में एक पोएम पढ़ाई जाती थी, किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। उस पोएम में ये बताया जाता है कि एक किंग है जो हार के बैठा हुआ है और एक गार के अंदर बैठा, और गार में बैठा है तो देखता है कि स्पाइडर है और ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है गिर जाती है। 100 टाइम्स उस स्पाइडर ने अटेम्प्ट किया और एक अटेम्प्ट में ऊपर पहुंच गई।
तो किंग ब्रूस लर्न दैट कि ये स्पाइडर है, इतना सा कीड़ा है, Yes. ये हार मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्यों हार मान रहा हूँ। एंड ही केम बैक, वापस गया, वापस जाकर उसने दोबारा से अपनी सल्तनत हासिल की। पर ये मैसेजेस, हम ये वाली बातें बच्चों को बताते नहीं है कि हार जाना क्या है, ट्राई अगेन, इट्स जस्ट अ फीडबैक ना, कि आपकी ये वाली एफर्ट कम थी, दोबारा करो, दूसरी बार करो, करते रहो। तो बच्चों में ना फेलियर का आप कह लें वो टॉलरेंस नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो फेल हो गए हैं या फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स में, वैसे ही हर डोमेन में, लाइफ के हर डोमेन में दे डोंट एक्सेप्ट द फेलियर। आई गेस पेरेंट्स को ना ये चीज़ इनकरेज करनी चाहिए, या हमारी पेरेंटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम फेलियर को इतना नेगेटिव लेबल ना करें कि बच्चे इसको एक्सेप्ट ही ना करें। बस यही बात है जो आपने कही, पेरेंटिंग को ही गाइड करने की ज़रूरत है। फेलियर को हम सबको ही नॉर्मल लेना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फेलियर के पीछे जो एफर्ट थी उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। यू मस्ट वैलिडेट कि क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से वो फिगर आउट, फैक्टर को पेपर पे लिख लें, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। यू वांट टू ओवरकम दिस, करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो ज़रूरी थोड़ी उसी ग्राउंड पे खेलते रहो, चेंज द ग्राउंड। हो सकता है आप इस फील्ड में जिस साइड पर आप लगे हुए फेल हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है फील्ड ही नहीं आपकी, चेंज कर लो। आप कोई दरख्त तो नहीं है ना कि जो एक जगह खड़े हो गए तो वहीं खड़े रहना है, यू कैन चेंज एनी टाइम, लेकिन डोंट चेंज एवरी टाइम, कि हर दफ़ा करेंगे तो फिर वो स्केपिस्टिक वे, देन यू आर रनिंग अवे। रनिंग अवे का मतलब है कि फिर आप कहीं भी सेफ्टी तो नहीं पा सकेंगे, तो अपने अटेम्प्ट ज़रूर ट्राई करें। सर आपकी पूरी डिस्कशन में एक पॉइंट जो है मुझे बहुत फैसिनेट जो किया है, दैट इज़ कि आपने पेरेंटिंग को अटैचमेंट के साथ एसोसिएट किया है। यूजुअली हम लोगों ने ना पेरेंटिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और लीनियंट पेरेंटिंग, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेरेंटिंग की बहुत सारी थ्योरीज है। पहली बात हम कहें ना थ्योरीज की लेंगे तो थ्योरीज ही थ्योरीज है। थ्योरीज क्या है, मुझे जो लगता है मैं अपनी बात कहूँगा, आपको जो लगता है आप अपनी बात करेंगे, और जिसको जो लगता है वो अपनी बात करेगा। पर हमें, हमसे जो हमारे बिलीफ से जो चीज़ मैच कर जाती है, हमें लगता है वो ट्रूथ है। पेरेंटिंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा आती है भाई अथॉरिटेरियन। इसका मतलब हर वक्त डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। वो हैं जो हर बात पे डंडा, हर बात पे बच्चों की जो है ना मुसीबत पड़ी होती है, बच्चे उन्हें बताना नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ परमिसिव, ये होते हैं हर बात को कबूल कर लेते हैं। इनके लिए इतना लीनियंट के बच्चा जो भी है, बच्चा जो भी कर रहा है, हर बात में कोई रूल रेगुलेशन सेट करने की इनकी बात ही नहीं है। तीसरा है अथॉरिटेटिव, जो प्यार मोहब्बत वार्मथ को भी पूरी तरह रखते हैं, बट डिसिप्लिन को भी स्ट्रिक्टली रखते हैं। दुनिया में ना डिसिप्लिन अप्लाई करना लाजमी है। डिसिप्लिन पर सेल्फ पर भी है और उसके बाद अपने एनवायरनमेंट भी है। तो माँ बाप को डिसिप्लिन की प्रैक्टिस पहले सेल्फ पर करो। वंस यू आर डिसिप्लिन इन योर सेल्फ, तभी तो आप दूसरे को बताएंगे। आप खुद तो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, आपका खुद उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, कपड़े चेंज करने का कोई टाइम नहीं है, कोई आपको परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो बच्चा विल नेवर डू दैट। हमारे तो यूजुअली ये सोसाइटी में कहा जाता है ना कि बच्चे को सख्ती दो, बच्चे से सख्ती से पेश आओ तो बच्चा सीधा रहेगा। वो डायलॉग सुना होगा आपने कि दो सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। ये डायलॉग्स हैं जो सोसाइटी में चलते हैं, और लोग इसको भी ट्रूली समझ लें तो ये भी वही है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। सर आपको क्या लगता है कौन सी पेरेंटिंग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल? अथॉरिटेटिव वे, कि आप डिसिप्लिन भी वेल रखें, वार्म भी वे दें, बच्चे को कबूल करें कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग बट आई स्टिल लव यू। डबल मैसेज है ना। और हम क्या करते हैं, यू आर डूइंग राइट थिंग पर इससे और अच्छा हो सकता था। वो 99 मार्क्स लेकर आया तो हमारा सवाल क्या होता है, एक कहाँ चला गया। ओह क्या, 99 पे अप्रिशिएट नहीं करते, हमें तो 60 पे अप्रिशिएट करना चाहिए, पास हो गया, व्हाई नॉट। क्योंकि यहाँ अप्रिसिएशन दें और उसके बाद उसे अगला टारगेट दे दें। अगले टारगेट में भी हम नॉर्मली क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट कहलाती है। रीइंफोर्समेंट में बच्चे को उसके लेवल से बड़े बड़े गिफ्ट अर्ली स्टेज में दे देते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है, जैसे जैसे अचीव करता है उसके लिए गिफ्ट की वैल्यू डाउन हो जाती है। यू नो, स्कूल में स्टार दिए जाते थे, अब स्टार मैटर नहीं, अब यूनिवर्सिटी में आप स्टार दें किसी को, इट्स ओके फॉर देम, वो काउंट भी नहीं करेगा। बच्चा कंसीडरिंग के अच्छा स्टार डजंट मैटर, दे वांट के अब उनको नंबर चाहिए। सीजीपीए कहाँ लगेगा, आपकी एफर्ट कोई भी लेवल पर हो, सबको कौन सा सीजीपीए चाहिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज सर कि ना हमारे ना स्टिल यूनिवर्सिटी में भी आके बच्चे जो है ना उनका एक यही आप कह लें मसला होता है, एक यही कंसर्न होता है कि मैम हमारा जीपीए ख़राब हो जाएगा ना, घर पे डांट पड़ेगी, जीपीए ख़राब हो जाएगी, अम्मा नाराज़ हो जाएंगे, अब्बा नाराज़ हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट?
CGPA सही करो। CGPA सही करो। एंड व्हाट अबाउट क्योंकि अडल्ट के लिए तो हम ये नहीं कह सकते, अब अडल्ट के रोल के अंदर यकीनी तौर पे पेरेंट्स का अभी भी सिग्निफिकेंस रहती है। अब पेरेंट्स को यहाँ पर डायरेक्शन जो देनी थी वो दे चुके, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करनी चाहिए। वो जो भी ले आए उसमें सपोर्ट करने के बाद अगला टारगेट तय करवाना चाहिए कि चलो यहाँ हो गया, अब इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एक चीज़ को, अपने ग्रेड को हमेशा मेंटेन रखो। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपका ग्रेड डाउन भी हो सकता है। समटाइम्स आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, समटाइम्स किसी और रीज़न की वजह से। तो हमारे यहाँ पे ना यूजुअली कहा जाता है कि जब बच्चा बहुत लाइक होता है, यूजुअली पेरेंट्स उसी को ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं, ज़्यादा लाड दे रहे होते हैं, ज़्यादा टेंशन उसी को दे रहे होते हैं। अच्छा बच्चा सिंड्रोम है अच्छा बच्चे का लेवल लग जाता है, ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ये मेरी बात कहाँ टालेगी, ये मेरा बच्चा मेरी बात मानेगा, मेरी इज्जत आपके हाथ में। माँ बाप इतना बड़ा बड़ा बर्डन उनके हाथ पे डाल दे, अच्छे बच्चे के हाथ में। ये वाला जो है ना, ये तो हमारी बात मानता ही नहीं ना, इसको तो छोड़ो। तो मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा मेरी बात मान ले, तो प्लीज़, हाँ प्लीज़ डोंट डू दैट। प्यारे बच्चे को जितना वो प्यारा कर रहा है ना, उससे कर लेने दें, उसकी अप्रिसिएशन दें और उससे फर्दर ब्लैकमेलिंग ना करें, क्योंकि वो प्यारा बच्चा फिर किसी एबनॉर्मलिटी में चला जाएगा, क्योंकि वो आपके गोल्स को पूरा करते करते अपनी सेल्फ को ही भूल जाएगा। और फिर एक दिन आप कहेंगे कि ये खुद से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आपने ही उसकी सेल्फ को लॉस्ट कर दिया। तो अच्छे प्यारे बच्चे की अप्रिसिएशन जारी रखें और उसको वो आज़ादी भी दें कि वो अपने तौर से जो करना चाहता है करे। हाँ, मॉरल बाउंडिंग ज़रूर रखें। देखें, कोरोना ने आपको ना एक बहुत अच्छी बात सिखाई, और वो बात थी मेंटेन सेफ डिस्टेंस। तो ये ना हम सबको करना चाहिए। माँ बाप को भी ना बच्चों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, कि आपका जो टॉक्सिक वे है ना, वो बच्चों पे तो स्पिल ना हो ना, बच्चों पे आप अपनी टॉक्सिसिटी को ना टारगेट करें। आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, जिसमें बच्चे की सेल्फ प्रॉपरली ग्रो करे और वो अपने इमोशनल को वैलिडेट करता हुआ सही थिंकिंग को अप्रिशिएट कर पाए।